दोस्तों आपने एक मेडिक्लेम पॉलिसी तो परचेज कर ली। क्या आपको पता है कभी भी फ्यूचर में क्लेम की रिक्वायरमेंट हो, आप क्लेम लेने गए, वहां पे जाके आपको बहुत ही परेशानी हो सकती है अगर आपको स्टेप बाय स्टेप क्लेम का प्रोसेस अगर नहीं पता है तो। दोस्तों आप लोगों के लिए इस वीडियो को मैंने काफी रिसर्च करके मैंने इस वीडियो को बनाया है कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आप फ्यूचर में अगर ऐसे कोई जरूरत पड़ गई तो आप क्लेम कैसे कर सकते हैं, आपको क्लेम लेने में एटलीस्ट परेशानी ना हो। तो इस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो आपको एक दूसरा वीडियो देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे क्लेम के रिगार्डिंग, आप क्लेम कैसे प्रोसेस हो सकता है मेडिक्लेम पॉलिसी में। तो दोस्तों ज्यादा टाइम ना ले तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें क्लेम की, अगर हम बात करें दो प्रकार के क्लेम होता है। एक होता है कैशलेस क्लेम एंड दूसरा होता है रीइंबर्समेंट क्लेम। कैशलेस का मतलब ये होता है कि आपको एक पैसा अपने जेब से देने की जरूरत नहीं, यानी आप हॉस्पिटलाइज्ड हो गए उसके बाद आपको एक पैसे देने की जरूरत नहीं है। जो भी इंश्योरेंस कंपनी एंड हॉस्पिटल के बीच में, हॉस्पिटल इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम आपका भेजेगी एंड वहां से कंपनी क्लेम अप्रूव करेगी एंड आपका क्लेम सेटलमेंट हो जाएगी, आपको एक पैसे देने की जरूरत नहीं है। दूसरा चीज अगर हम बात करें, दूसरा ऑप्शन है वो है रीइंबर्समेंट क्लेम। कभी कभार ये देखा गया है कि कंपनियां जो है आपका कैशलेस रिजेक्ट कर देती है, राइट। कोई भी रीजन हो सकती है, जैसे मैटेरियल फैक्ट किसी ने छुपा दिया हो या कंपनी को लगा है कि इस क्लेम को हमें री इवेल्युएट करने की जरूरत है, तो कंपनियां जो है कैशलेस रिजेक्ट कर देती, तो वो क्लेम जाएगा आपका रिइंबर्समेंट में जाता है। कभी कभार ये देखा है कि आप नेटवर्क हॉस्पिटल में नहीं गए, तो वहां पर क्या होगा, नेटवर्क हॉस्पिटल आप नहीं गए तो आपका जो केस है बेसिकली वो रिइंबर्समेंट में जाएगा। तो आप कैसे प्रोसेस होगा कैशलेस एंड कैसे प्रोसेस होगा रिइंबर्समेंट, मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से पूरा बताने वाला हूं। तो वीडियो बिना स्किप करें पूरा एंड तक आप देखें। दोस्तों अगर हम बात करें कैशलेस की, अगर हम बात करें कैशलेस क्लेम की, तो यहां पर क्या कंपनियां जो है हॉस्पिटल के साथ टाई अप करती है। जैसे काफी सारे कंपनियां हैं, जैसे मान लीजिए एग्जांपल है निबा बुपा है, एचडीएफसी एर्गो हो गया, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड हो, तो काफी इन कंपनियों के पास क्या है कि काफी हॉस्पिटल्स जो है इनके कैशलेस में होते हैं। जैसे किसी कंपनी के साथ कैशलेस 11,000 पूरे पेन इंडिया में हॉस्पिटल जो है कैशलेस उनके साथ अटैच्ड मतलब टाई अप है। कोई कंपनी है जो 15,000 प्लस हॉस्पिटल उनके साथ जो है टाई अप है कैशलेस के लिए, राइट। तो अभी रिसेंटली कुछ कैशलेस का भी इशू हुआ था, जैसे दो कंपनी के साथ कैशलेस का इशू हुआ था कि ये कैशलेस कंपनियां हॉस्पिटल जो बंद कर देंगे, लेकिन ऐसे पॉसिबिलिटी नहीं है। एकदम से मेडिक्लेम किस लिए बंदा लेता है आप बताइए? मेडिक्लेम इसलिए लेता है ना कि कल को इमरजेंसी हो जाए तो 20, 25, 30 लाख रुपए या 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए आपने अपने पास नहीं है, तभी तो जाके हॉस्पिटल में एडमिट होगा तो कैशलेस उसको ट्रीटमेंट मिल जाए, तभी तो एक मेडिक्लेम पॉलिसी लिया जाता है ना। कैशलेस पैनल वाले हॉस्पिटल में जाते तो आपका केस क्या हो, कैशलेस हो जाएगा। तो कैशलेस के लिए अगर हम बात करें तो आपके पास क्या डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है? तो सबसे पहले अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें, आपके पास होना चाहिए आपका पॉलिसी का कार्ड, आपको मिलेगा कैशलेस कार्ड, राइट। तो कैशलेस कार्ड अगर आप चाहे तो उसको प्रिंट निकाल के आप अपने पर्स में या तो अपने साथ वो कैरी करके रख सकते हैं। फ्यूचर में कभी भी ऐसे कोई इमरजेंसी आता है तो आप हॉस्पिटल में जाने के बाद एटलीस्ट आपको परेशानी ना हो। बट अगर कभी कभार दिखाया कि कोई लोग ये कैरी करना नहीं चाहते फिजिकली, तो आप एक काम कर सकते हैं। कोई भी कंपनी है बेसिकली उनका एप्लीकेशन होगा, एप्लीकेशन को आप लॉगिन कर लीजिए। वहां पर जैसे लॉगिन करेंगे आपकी आईडी से आप पॉलिसी निकाल सकते हैं, आपका जो कैशलेस कार्ड है वो भी आप निकाल सकते हैं। तो कभी भी चाहे तो आप इमरजेंसी में वो आप ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं। बट कभी कभार देखा गया कि आपने लॉगिन नहीं भी किया, आपके पास अगर पॉलिसी नंबर मौजूद है तो कस्टमर केयर में वहीं पे जाके बात करके तुरंत आप पॉलिसी अपने मेल पे भी मंगवा सकते हैं, या तो अगर आपने आपका एजेंट को आपने फोन किया तो एजेंट भी आपको पॉलिसी भेज सकता है। साथ साथ अगर डॉक्यूमेंट की बात करें, जैसे ही आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको कार्ड तो देना है। वहां पे हॉस्पिटल में होता है टीपीए डेस्क, राइट। टीपीए डेस्क में आपको जमा करना है, आपको जो कार्ड है मेडिक्लेम का जो कार्ड है बेसिकली वो कार्ड आपको देना है। साथ साथ आपको जो देना है आपकी एक आईडी प्रूफ होगा, आधार कार्ड हो गया या तो पैन कार्ड हो गया, राइट। एक आईडी प्रूफ आपको देना जरूरी है। प्लस जैसे डॉक्टर जो ट्रीटिंग डॉक्टर है, डॉक्टर पूरा आपका हिस्ट्री बनाएगा, हिस्ट्री बना के वो टीपीए डेस्क में देगा कि इस कारण इस पेशेंट को एडमिट करना है, राइट। कितने दिन के लिए एडमिट है वो भी डॉक्टर जो है बेसिकली वहां पे मेंशन करेगा कि इतने दिन के लिए पेशेंट्स को एडमिट करना जरूरी है। प्लस अप्रोक्सीमेट यानी इनिशियल अप्रूवल के लिए पहले जो आप जो हॉस्पिटल वाले भेजते हैं बेसिकली वो भेजते हैं इनिशियल अप्रूवल के लिए। इनिशियल अप्रूवल आपका बेसिकली कंपनियां भेजेगी, उसके बाद फिर आपका फाइनल अप्रूवल होता है व्हेन यू विल गेट डिस्चार्ज, जब आपका डिस्चार्ज हो जाएगा। उसी टाइम अगर आप जैसे आप कैशलेस आपका हो रहा है, आप कैशलेस के लिए भेज रहे हैं, जिस भी हॉस्पिटल में आप जाएंगे आपके पॉलिसी का टर्म्स एंड कंडीशन आपको जानना बहुत ही जरूरी है। आपको देखना है कि आपके पॉलिसी में रूम रेंट का कोई कैपिंग तो नहीं है। हॉस्पिटल वाले जरूर पूछते हैं कि आपके रूम रेंट की कोई कैपिंग तो नहीं, अगर कैपिंग है तो आप जो लोअर कैटेगरी वाला रूम आप चूज कर सकते हैं। आपने मान लो सपोज आपका ट्विन शेयरिंग वाला उसमें ऑप्शन है, लेकिन आप चले गए सिंगल रूम में, तो आपको यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा आपको पैसा पे करना पड़ सकता है, क्योंकि जैसे ही आप अपर वाले में जाएंगे तो सारे के सारे कॉस्ट, जैसे नर्सिंग कॉस्ट हो गया, डॉक्टर की कंसल्टेशन, सारे के सारी चीजें जो है वो हायर में चला जाता है।
लेकिन आपकी पॉलिसी में कोई रूम रेंट की कैपिंग नहीं है तो आपका कोई इशू नहीं है। जैसे आपको ज्यादा तकलीफ है तो आपके साथ में जो अटेंडेंट है बेसिकली वो अटेंडेंट जाके सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स है बेसिकली वो जाके टीपी डेस्क में जमा कर देंगे। उसके बाद टीपी डेस्क कंपनी को भेजेगी। भेजने के बाद वहां से कोई कंपनी जो बेसिकली जो इंश्योरेंस कंपनियां है वो 30 मिनट्स के अंदर अप्रूवल भेज देती। कोई 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे लगा तो इनिशियल अप्रूवल आपका आ जाता है कि आपका केस एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ। राइट, रिजेक्ट हुआ तो या तो कुछ ऐसे केसेस होगा कि आपका केस जो है पेंडिंग में है, एडिशनल रिक्वायरमेंट, जैसे कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट वहां पे मांग सकते हैं कि डॉक्टर से कुछ और एडिशनल रिक्वायरमेंट चाहिए, है ना। तो ये सब चीजें आपको भेजना जरूरी है। जैसे भेजेंगे आपको इनिशियल अप्रूवल आएगा, उसके बाद डिस्चार्ज के टाइम में आपका फाइनल अप्रूवल आ जाता है। तो जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे टीपी डेस्क में आपका सबमिट हो जाता है उसके बाद जो है आप यहाँ पे पेशेंट्स जाके एडमिट हो जाता है। कभी कभार इमरजेंसी केसेस में देखा गया कि इमरजेंसी केसेस में इतना टाइम तो नहीं होता ना, बेसिकली आप यहाँ पे डॉक्टर भरेंगे, फिर आपका डॉक्यूमेंट जमा करेंगे, फिर ये फनाला ढिमका, ऐसा कुछ नहीं। इनिशियल अगर इमरजेंसी होता है बेसिकली तुरंत जाके ये एडमिट हो जाएंगे। एडमिट होने के बाद सारे के सारे चीजें जो है बेसिकली टीपी डेस्क में जमा होगा। जो भी आपके अटेंडेंट होगा अटेंडेंट जाके जमा करेंगे, उसके बाद कंपनी को भेजेंगे, उसके बाद आपका इनिशियल अप्रूवल आएगा। देन आफ्टर डिस्चार्ज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिस्चार्ज आपका फाइनल अप्रूवल आ जाता है। राइट, तो ये हो गया आपका कैशलेस का प्रोसेस। राइट, कैशलेस अप्रूवल के लिए आप इनिशियली क्या है जो हॉस्पिटल वाले ये करते क्या है बेसिकली आपसे 20,000 30,000 या तो 40-50,000 रुपए आपसे इनिशियली ले सकते हैं। इसलिए लेते हैं जैसे कभी कभी जैसे कुछ कंपनियां हैं, इंश्योरेंस कंपनियां हैं, वो नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस को कवर नहीं करते हैं। राइट, जैसे कंज्यूमेबल आइटम हो गया बेसिकली, जैसे कॉटन ग्लव्स है ना, खाने के आइटम्स हो गया। राइट, तो रजिस्ट्रेशन चार्जेस वगैरह हो गया, पीपी किट है ना, तो ये सब चीजें जो कवर नहीं होती। तो कोई केसेस में देखा गया जो 10-7 से लेकर 10% 15% आपका बिल का एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो पेशेंट को पे करना होता है। तो ये जो बेसिकली 20-30 हजार रुपए अमाउंट लिए जाते हैं जो अगर कंज्यूमेबल कवर नहीं है आपके पॉलिसी में, तो वो डिडक्शन करके आपको अगर कोई बैलेंस बचता है वो पैसे आपको रिफंड कर दिए जाते हैं एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज। राइट, अगर आपके पॉलिसी में सारे के सारे कंज्यूमेबल सारी चीज कवर है तो आपका पैसा पूरा का पूरा रिफंड हो जाता है। लेकिन इनिशियली कुछ हॉस्पिटल वाले आपसे पैसा मांगे कि वो आपको एडवांस में जमा हो जाए। तो दोस्तों ये हो गया आपका कैशलेस का प्रोसेस। अगर हम बात करें रिइंबर्समेंट का प्रोसेस, रिइंबर्समेंट में होता है कि बेसिकली आप चले गए कोई बिना कैशलेस वाले हॉस्पिटल में चले गए। राइट, उनके साथ टाई अप नहीं है कंपनी के पास में साथ में, तो यहां पर होगा कि बेसिकली आपको जब एडमिट आप हो जाएंगे, होने के बाद आपको कंपनी यानी इंश्योरेंस कंपनी को बताना है 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको फोन पे या तो आप मेल डाल के आप इन्फॉर्म करना जरूरी है कि आप इस हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। राइट, उसके बाद आप जब डिस्चार्ज हो जाएंगे, डिस्चार्ज होने के बाद आपका जो क्लेम फॉर्म है बेसिकली क्लेम फॉर्म आपको पूरा फिलअप करना है। फिलअप करके हॉस्पिटल का स्टैंप लगा के उसके बाद जितने भी बिल होगा, जो भी आपकी रिसिप्ट हो गया, दवाइयों का बिल हो गया, टेस्ट का बिल हो गया, आपकी रिपोर्ट्स हो गया, सारे के सारे आपको ओरिजिनल आपको इंश्योरेंस कंपनी को भेजना है। राइट, कुछ कंपनियां हैं बेसिकली उनको आपको सारे के सारे ये फिजिकल डॉक्यूमेंट आपको भेजना होता है, उनके ब्रांच में जाकर आप जमा कर सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द कंपनीज क्या होता है कि आज के डेट में उनका ऑनलाइन एप्लीकेशन है। तो यहाँ पर बेसिकली जो रिम्बर्समेंट क्लेम में आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मैंडेटरी है, जैसे आपके पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड की कॉपी हो गया। राइट, एक फोटो की रिक्वायरमेंट भी हो सकती है, प्लस आपका कैंसिल चेक जिसमें आपका नाम हो। राइट, जिसमें नाम हो उसी अकाउंट में कंपनी पैसा ट्रांसफर करेगी। उसके बाद अगर सपोज आपके पास कैंसिल चेक नहीं है तो पासबुक की जो कॉपी है जिसमें आपका नाम है, इसमें अकाउंट नंबर मेंशन हो, जिसमें आपका आईएफएससी मेंशन हो। राइट, तो उसके अकॉर्डिंगली आपका पैसा आपके अकाउंट में कंपनियां ट्रांसफर कर देती है। अच्छा, कुछ और केसेस में देखा गया जैसे प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। राइट, यानी हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले जो आपने खर्चा किया होगा एंड डिस्चार्ज होने के बाद भी जैसे लंबी दवाई वगैरह चलती है। राइट, कंपनियां जो 180 दिन का खर्चा डिस्चार्ज होने के बाद भी कंपनी पे करती है। राइट, वो भी केसेस जो बेसिकली वो भी अमाउंट जो है आपका रिमबर्समेंट में ही जाता है। राइट, तो ये भी रिमबर्समेंट का प्रोसेस ही आप ऑनलाइन करते हैं या तो कुछ कंपनियां जो आपके फिजिकल ब्रांच में जाके वहां पे सबमिट करना होता है। राइट, अब कुछ केसेस मैं आपको बताऊंगा जो क्लेम रिजेक्ट किस लिए होता है। बेसिकली कंपनियां जो है कैशलेस रिजेक्ट कर देती है। राइट, किस लिए करती है? बेसिकली होता है कि कभी भी डॉक्टर बेसिकली करते क्या गलती कर देते हैं। क्या करते हैं इसमें डॉक्टर लेते हैं कि पेशेंट लिखते हैं कि पेशेंट को इन्वेस्टिगेशन इवैल्यूएशन के केसेस में हमने पेशेंट को एडमिट किया है। राइट, तो इस केसेस में कभी भी क्लेम नहीं मिलता है। जांच पड़ताल के लिए कभी भी आपको क्लेम नहीं मिलता है। कोई भी बीमारी अगर है, डायग्नोस हो गया या तो उसी टाइम ट्रीटमेंट चल रही है, बीमारी को ट्रीटमेंट के लिए आपको क्लेम मिलता है। राइट, तो कैशलेस आपको तभी अप्रूव होगा, कोई बीमारी है जो ट्रीटमेंट चल रही है तभी आपको कैशलेस अप्रूव होगा। ऐसे कोई चीजें लिख दिया कि इन्वेस्टिगेशन इवैल्यूएशन, तो आपका ये केस जो है बेसिकली रिम्बर्समेंट में जा सकता है। रिम्बर्समेंट में पूरा का पूरा कंपनी जो बेसिकली इन्वेस्टिगेटर जाएगा आपके घर में, सारे जांच पड़ताल करेगा, करने के बाद उसको लगता है तो जेन्युइन क्लेम है तो आपको क्लेम पेएबल हो जाता है। राइट,
बेसिकली देखा गया कि अगर आपने कोई पॉलिसी अगर ऑनलाइन परचेस किया तो यहाँ पर सबसे बड़ा दिक्कत ये आती है, बेसिकली यहाँ पर सपोर्ट देना, सिस्टम मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर आपने एजेंट के माध्यम से पॉलिसी अगर आपने परचेस किया तो एजेंट आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप वो गाइड करता है, राइट। बाकी आपको कोई ऐसा दिक्कत आ रही है क्लेम लेने में, कोई परेशानी या तो कोई इशू आ रही है, आपका कोई क्लेम फंसा है, तो आप हमें टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, इनबॉक्स में जरूर आपको कमेंट कर सकते हैं। अगर कमेंट करेंगे जरूर आपको रिप्लाई मिलेगा। बाकी क्लेम संबंधित कोई भी और जानकारी आपको चाहिए तो जरूर आप कमेंट करिएगा। वीडियो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड महत्वपूर्ण वीडियो है। आप किसी भी आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, सबको आप शेयर करिए ताकि उनको क्लेम लेने में फ्यूचर में एटलीस्ट परेशानी ना हो। दोस्तों बाकी और भी कोई क्वेरीज है तो जरूर आप हमें कमेंट्स करिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो कर लीजिए ताकि आने वाले टाइम में दोस्तों ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहेंगे। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।